हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं दुष्यंत भाटी U20 डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम आपको क्लास 12 की मैट्रिक्स की मिसलिनियस पढ़ाएंगे। देखो, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। प्लीज़, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो, एक बार बेटा प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है। देखिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, देखो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आप इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन? देखेंगे आप। देखो, ए ट्रांसपोज इजिकल टू ए, ये क्या होती है बच्चे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इजिकल टू ए बी और बी ट्रांसपोज इजिकल टू बी बी। ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, आगे प्रूव डेट ए बी माइनस बी ए। देखिए, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस, यानी ए बी माइनस ए बी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे ए बी का ट्रांसपोज, देखिए, माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और ए बी का ट्रांसपोज हमने रिवर्सल लॉ आपको पढ़ाया था। रिवर्सल लॉ क्या होता है? ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। अब बेटा, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल टू होता है बी ए माइनस ए बी। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। अब ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे ही बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ आया होगा समझ में आपकी मेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो एक बार फिर, हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो क्या आया? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ होता है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू रिवर्सल लॉ। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। और बी ए का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। इसको बच्चे आप क्या लिख सकते हैं? ए बी माइनस ए बी। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा? ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग तो मतलब ये है बेटा, ये बात की बात है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? बी ट्रांसपोज डॉट ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चे देखिए, बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? इसको डैश लगा देंगे आप। अब आप इसको क्या लिखेंगे? डैश लगा के बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। तो बच्चे क्या मिल जाएगा? बी ट्रांसपोज डॉट ए बी का होल ट्रांसपोज। अब आप क्या लिखेंगे? देखो, ए बी का ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बेटा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? बी के इक्वल। और ए बी का ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ होता है, मैंने अभी बताया था आपको। क्या होता है? बी ट्रांसपोज डॉट
ए ट्रांसपोज, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा देखो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे आप, देखिए ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, देखो ए इज सिमेट्रिक, तो केस फर्स्ट में बेटा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्या हो गया ए सिमेट्रिक, यानी जहां हमारे पास में ए ट्रांसपोज आया है उसके प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, ए। देखो कैसे, पुट इन फर्स्ट, तो बी ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू बी। अब बेटा केस सेकंड, केस सेकंड में क्या कह रहा है वो, ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे आप, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस के होता है, और बेटा ए ट्रांसपोज के प्लेस पर आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बी ट्रांसपोज माइनस ए डॉट बी, तो क्या जाएगा माइनस के बी, ये आ गया बच्चे, आया समझ में, एक बार और देख लीजिए, देखो बी ट्रांसपोज डॉट ए बी का होल ट्रांसपोज, ये लिख लिया मैंने यहाँ। अब इसका करेंगे बेटा, देखो रिवर्सल लॉ क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ये भी हो गया। अब वो कह रहा है ए इज ए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होगी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अब ए ट्रांसपोज हमने फर्स्ट में रख दिया, तो क्या मिल गया मुझे, बी ट्रांसपोज डॉट ए बी, और इसके प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो हमको ए ट्रांसपोज निकालना है पहले, तो बेटा ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए देखिए सॉल्यूशन इसका, ए ट्रांसपोज, बेटा ए ट्रांसपोज देखो क्या होगा, ए ट्रांसपोज देखेंगे पहले आप, क्या आएगा, 0 एक्स एक्स 2y y जेड माइनस जेड जेड, 0 एक्स एक्स 2y y माइनस y जेड माइनस जेड, ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज हो गया, क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। अब ए क्या है बच्चे, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड, ये कह रहा है बेटा ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू आई, आई का मतलब होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जब ये 3x3 का ऑर्डर है तो हम यहाँ भी 3x3 की ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, कैसे, देखिए अब मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे लेंगे, 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 0 एक्स वाई माइनस के एक्स वाई, उसके बाद इधर 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब आइए आगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पाएंगे आप, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए क्या जाएगा बच्चे, देखिए 2 2 जा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
सॉरी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना था बेटा, हमने सेकंड कॉलम कर दिया। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस के एक्स वाई माइनस के एक्स वाई, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा 2yz माइनस वाई जेड। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 एक्स जेड प्लस के एक्स जेड। थर्ड रो सेकेंड कॉलम आ जाएगा 2yz माइनस के वाई जेड, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 1 0 0 0 1 0। अब देखिए एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 3z स्क्वायर। अब बेटा 2x स्क्वायर इजिकल टू 1, हमने A11 की कंपेयर A11 से कर दी तो हमें क्या मिल गया, देखिए देखो A11 की कंपेयर A11 से कर दी तो 2x स्क्वायर इजिकल टू 1 मिल गया, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/√2 प्लस माइनस। नाउ 6y स्क्वायर इजिकल टू 1, 6y स्क्वायर इजिकल टू 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√6। अब 3z स्क्वायर इजिकल टू 1, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो इस प्रकार से बेटा हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। 3 मैट्रिक्स दी हुई है, क्या क्या 1 × 3 की का ऑर्डर है, इसका 3 × 3 का ऑर्डर है बेटा, और इसका 3 × 1 का ऑर्डर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लेंगे पहले आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 2 2 जा 4 1 1 जा 1, 2 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट चलिए 0 प्लस 2 प्लस 2। तो बेटा एक मैट्रिक्स मिल गई मेरे पास, देखिए 6 2 4। दूसरी मैट्रिक्स है 0 2 x। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इजिकल टू 0, यानी डल मैट्रिक्स है। देखो बेटा 6 की 0 में करेंगे तो 0 प्लस के 4 प्लस के 4x, यानी 4x इजिकल टू माइनस के 4, और x इजिकल टू आ गया -1। x की वैल्यू क्या आ गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, a की वैल्यू दी हुई है 3 1 -1 और 2, हमें फाइंड करना है a स्क्वायर। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको 2 बार ए लिखना पड़ेगा, यानी 3 1 -1 2 3 1 फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, फिर 3 जा 9 माइनस के 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -1, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 8 -5 5 3, 8 5 -5 और 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब हमें शो क्या करना है 0, तो ए स्क्वायर के प्लेस पर बेटा ये रख लेंगे क्या 8 5 -5 3 -5, ए की वैल्यू क्या है 3 1 -1 2 प्लस 7, आई का मतलब होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 0 0 1, तो देखिए 8 5 -15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7, 8 और 7 15, 5 और 0 5, अब बेटा -5 10 15 5, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, और नल मैट्रिक्स मुझे लानी है राइट हैंड साइड में, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको इंडिकेट करेंगे आप किससे, एक नल मैट्रिक्स से 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करनी है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कैसे करेंगे, x -0 -2, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -10 -0, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आएगा 2x -5 -3, इसका मतलब x -2 -10 2x -8। नाउ अब थर्ड मैट्रिक्स मेरे पास एक थी, इसकी मल्टीप्लाई समय कर लेंगे x 4 1 में, तो बच्चे क्या आ जाएगा, देखो एक मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे x² -2x -40 प्लस 2x -8 = 0, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² -48 = 0, तो x की वैल्यू आगे बेटा 4√3, x की वैल्यू क्या आ गई 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, यानी मार्केट में क्या है बेटा प्रोडक्ट दिए हुए हैं हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे, क्या मिल जाएगी ए, इसको आप ए लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे ए लेट कर लेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन। और बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देखिए बी की वैल्यू गिवन है मुझे, ए की वैल्यू हो जाएगी लेट ए इक्वल टू 10,000 6,000 20,000 8,000, ए की वैल्यू तो ये हो गई, और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चे,
बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2.5, 1.5। अब ए बी फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है? ए बी। देखिए ए बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे आप ए बी निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा? देखिए 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000। नाउ बेटा अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, इससे क्या जाएगा? 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। इट मीन्स 46,000। ये आ गया बेटा मेरे पास में एक। अब बी पार्ट में क्या करेंगे? बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको एक मैट्रिक्स चेंज करनी पड़ेगी मुझे। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में? ये बी तो मैं ले लिया, सी लेट कर लेंगे। देखो बी पार्ट के लिए सी इक्वल टू हो जाएगा 2 1 और बेटा 0.5, 2 1 0.5। देखिए बी पार्ट है इसका, सी की वैल्यू होगी क्या? 2 1 0.5। अब मेरे पास ए की वैल्यू पहले दी थी उसने, क्या? ए की वैल्यू देखो क्वेश्चन मुझे रखी है। ए की वैल्यू रखी है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ये बेटा ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ए सी। ए सी क्या हो जाएगा मेरे पास में? ए सी की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा बेटा? 20,000, 2,000, 6 2 12, 12,000। फिर बेटा अब मुझे एक मैट्रिक्स मिल गई। देखो 20 और 2 22 और 9 31। अब प्रॉफिट निकालना है मुझे, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस के कॉस्ट। तो रेवेन्यू आया था बेटा, पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने 46,000 माइनस 3136। तो बच्चे क्या मिल गया हमको? देखिए 46 में से आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा।
और 53 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17,000 आ जाएगा। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आप। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। कोई मैट्रिक्स मुझे फाइंड करनी है एक्स की, तो एक्स की मैट्रिक्स फाइंड करनी है और जबकि मुझे एक क्वेश्चन गिवन है तो हम इसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेट कर लेंगे अपनी तरफ से। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, और ए बी सी डी को इस एक्स के प्लेस पर पुट कर देंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। बेटा फर्स्ट रो इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। अब बच्चे मुझे ऑर्डर, मेरे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स लेट कर ली मैंने ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्या लेट कर लिया, 2 × 3 की मैट्रिक्स लेट कर ली मैंने ऑर्डर के लिए। अब मुझे क्या मिल जाएगा, अब मुझे अगली वीडियो में मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिल गया मुझे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कैसे करेंगे देखेंगे आप। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में a + 4b, 2a + 5b, 3a + 6b। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c + 4d, 2c + 5d, 3c + 6d, 3c + 6d is equal to -7 -8 2 4 6। देखिए अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ये a यानी a + 4b -7, अब बेटा 2a + 5b, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। a और b की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे कैसे आएगा, देखो 2a + 8b -14, 2a + 5b प्लस 2a से 2a कट गया बेटा, तो क्या आ जाएगी a की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू 3b = -6, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। अब b की वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ, b = -2, तो a -8 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बेटा क्या आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई -7 प्लस के 8, a की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू बच्चे -2। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, c और d की। देखो कैसे, c + 4d = 2 ले लेंगे, c + 4d = 2 ले लिया। अब 2c + 5d, 2c + 5d = 4। ये क्वेश्चन बेटा थर्ड है, ये क्वेश्चन 4 है। अब जैसे हमने पिछली 10th क्लास में पढ़ा था
कि दो एलिमिनेशन इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 2, क्या जाएगा 2c प्लस के 8d इजिकल टू 4, 2c प्लस के 5d। अब बच्चे माइनस माइनस माइनस, कहने का मतलब है 3d इजिकल टू 0 आ गया और d की वैल्यू मिल गई मुझे 0। अब d की वैल्यू 0 मिल गई तो d की वैल्यू से अब c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब कैसे, d इक्वल 0, पुट इन थर्ड, c इक्वल 2। d इक्वल 0 से क्या करेंगे बच्चे, पुट इन थर्ड रख दिया तो c की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस तरह से मुझे एक मैट्रिक्स मिल गई, क्या, जो मैंने x इक्वल ऐड किया था ए बी सी डी की, तो वैसे ही मुझे एक मैट्रिक्स मिल गई कि c की वैल्यू मिल गई 2 और d की वैल्यू मिल गई बेटा 0 और a की वैल्यू मिल गई क्या मुझे 1 और b की वैल्यू मिल गई -2। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, देखो a इक्वल है अल्फा बीटा गामा और माइनस के अल्फा सच दैट a स्क्वायर इजिकल टू i। तो a इंटू ए फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको दोबारा लिख लेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अल्फा बीटा माइनस के अल्फा बीटा। अब बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गामा अल्फा माइनस के अल्फा गामा, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इजिकल टू होता है 1 0 0 1। इससे कैंसिल तो क्या मिल जाएगा, बेटा इसको कंपेयर इससे कर देंगे आप, क्या मिल जाएगा, देखो इधर देखिए आप प्लीज, इसकी कंपेयर 11 की कंपेयर 11 से कर रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इजिकल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 की 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा, यानी ऑप्शन सी। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहने का मतलब है ए इज सिमेट्रिक। देखो सॉल्यूशन, ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, तो बेटा सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे आप, ए ट्रांसपोज इजिकल टू ए। अब कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इजिकल टू माइनस के। अब बच्चे देखिए इसको 2 डाल देंगे, फिर हम फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा ए इक्वल क्या आ जाएगा माइनस के। देखिए दोनों से कंपेयर करा मैंने, ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल लग दिया और ए ट्रांसपोज को माइनस के इक्वल लग दिया बेटा। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल माइनस ए आ जाएगा और माइनस ए को जब आप इधर लेकर आएंगे तो हमको 2a मिल जाएगा और इसका 2a इक्वल टू 0 आ जाएगा और ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी मुझे एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ए इज ए 0 मैट्रिक्स। और इसी प्रकार से ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए आई प्लस ए का होल क्यूब। देखिए
आई प्लस ए का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस के 7 है। तो बेटा आई क्यूब इक्वल आई होता है प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए। तो आपने क्या करा, ए स्क्वायर डॉट ए लिख लिया इसको, प्लस 3 आई स्क्वायर डॉट ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस के 7 है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है। अब बेटा देखिए 3ia ए डॉट ए स्क्वायर और आई ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, आई ए भी वैल्यू क्या होती है ए, आई ए की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर को हम ए बता चुके हैं आपको क्वेश्चन में ही, आई प्लस ए प्लस 336 6 और एक 7 मिल जाएगा बेटा, 7 है माइनस के 7 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, आई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 2015 में आपको बोर्ड में आया भी था ये क्वेश्चन, इसलिए एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। अब जय हिंद।